इस मौके पर संतोष चौहान ने सावधानी तैयार है, प्रिपेयर्ड है। सर अभी इस तरह की कोई गाइडलाइंस तो नहीं आई। हमें भी पेपर से और अन्य माध्यमों से ये पता चला कि तीसरी लहर है। जो भी सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी जाएंगी उसके आधार पर हम लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि और वो इतनी अलग अलग है कि किसी भी एक चीज़ को पकड़ के या उनको मिला के भी कोई भी सेंटर अपने आप को तैयार नहीं कर सकता। जब उसको निचोड़ के जो भी गाइडलाइंस प्रशासन द्वारा दी जाएंगी और अगर प्रशासन निजी अस्पतालों को अनुमति देगा कि उसमें हम लोग प्रशासन का सहयोग करें तो हम लोग डेफिनेटली वो तैयारी करके सरकार के संग। आप एक ऑर्थोपेडिक भी है और इस समय हाथ पैर दुखना सामान्य बात, कोरोना के लक्षण इसमें मिला के हम देख सकते हैं। जी सर। तो आप एज ए कंसर्न क्या सलाह देंगे कि हमें घर में रहकर हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं? सबसे बड़ी बात है कि अंत में हमारा जो अंतिम और सबसे ताकतवर हथियार है वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है। अगर हम अपनी इम्यूनिटी को व्यवस्थित रखते हैं, अपने स्वास्थ्य को व्यवस्थित रखते हैं, तो ये बात सत्य है कि हम कोरोना से भी आसानी से बच सकेंगे। और दूसरी बात है कि कोरोना के आने वाले आगे के दुष्प्रभावों से भी हम लोग अपने आप को बचा सकेंगे। और अगर हम हमारी पुरातन जीवन शैली की तरफ जाएं, अगर ये जो नया बखेड़ा शुरू हो गया आयुर्वेद और एलोपैथिक का, अगर उसको परे रखें, जो हमारी पुरानी जो जीवन शैली थी जिसमें सुबह प्रातः घूमने घामने से लेके प्राणायाम से लेके सही तरीके का भोजन करना, हाथ पैर धो के प्रवेश करना, शाम को सही समय पे सोना, सुबह जल्दी उठना, भोजन के समय निश्चित थे, मन से प्रसन्न रहना, मन से सकारात्मक रहना, ये सभी चीज़ों को अगर व्यवस्थित करके जीवन में रखा जाए तो हम कोरोना से ज़्यादा ताकत से लड़ सकते हैं। ये सावधानी हमको रखना है। और जिस तरह के दुष्प्रभाव उनसे संबंधित जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ हमें समय समय पे आवश्यकता पड़ने पर लेना है। सर ट्रीटमेंट क्या दिया तुमने? सर ट्रीटमेंट में पेशेंट के जो ऑक्सीजन लेवल के कमियाँ ज़्यादा होने के आधार पर सबसे जो महत्वपूर्ण है वो तो ऑक्सीजन थेरेपी है। सही मात्रा में सही समय के लिए ऑक्सीजन दी जाए। दूसरी बात है स्टेरॉइड्स का बहुत अधिक महत्व है इस बीमारी में, क्योंकि वो जीवन रक्षक दवा है। अभी उसको ब्लैक फंगस की वजह से ख़राब रोशनी में देखा जा रहा है, और अगर स्टेरॉइड्स को इलाज से हटा लिया जाता है तो मृत्यु दर इससे भी बहुत ज़्यादा होता है। स्टेरॉइड्स एक आवश्यक ड्रग है जो इस इलाज में देना ज़रूरी है। रेमडेसिविर हालांकि WHO गाइडलाइंस के हिसाब से कहा गया कि उपयोगी नहीं है, लेकिन मुझे खुद भी रेमडेसिविर लगी थी और हमने जिन मरीजों को भी रेमडेसिविर दी और जो कि प्रशासन ने हमको मुहैया तुरंत कराई थी, उनमें हमको तो मरीजों में बहुत बेहतर लाभ देखने को मिला। कितने इंजेक्शन लगाने पड़े? सर 6 का डोज हम लोग देते थे पेशेंट को। कितने लेने पड़े सरकार से? सर जिन पेशेंट्स का सेचुरेशन 85 है उसके लिए उन्हीं को हम लोग रेमडेसिविर देते थे। अधिकतर पेशेंट्स बिना उसके भी, जो हल्की बीमारी में थे वो लोग बिना रेमडेसिविर के भी उन्हें। कितने पेशेंट को दिया होगा? तो कितने स्वस्थ होंगे? लगभग 8 पेशेंट्स को हमने दिया होगा, सभी स्वस्थ हुए। एक को 4 से 5 इंजेक्शन लगे? 6 इंजेक्शन लगते हैं सर। पहले दिन 2 इंजेक्शन एक साथ लगते हैं 200 mg के। मैंने 100 mg का एक, कुल 200 mg, और फिर अगले 4 दिन तक 100 mg प्रतिदिन। सारे स्वस्थ हो गए? सभी स्वस्थ हुए। थैंक यू। आपको भी कोरोना हुआ था और आप कोरोना में की जंग को जीत कर आए हैं, तो आप और भी लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सभी के लिए? सर सबसे पहला संदेश तो ये कि कोरोना से बचाव करें, वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सुरक्षा जो है वो सुरक्षा में ही आपकी सावधानी में ही आपकी सुरक्षा है। लेकिन अगर कोरोना हो भी जाए और कुल संख्या जितने लोगों को कोरोना हुआ है और कुल संख्या जो मैंने मृत्यु दर की है वो बहुत कम है। अधिकतर पेशेंट्स जो है उन्हें कोरोना हो जाता है और वो ठीक भी हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता, उन्हें सिम्टोमेटिक पेशेंट्स अपने होते हैं। ऐसा सिर्फ मास्क लगाने से कोरोना भाग सकता है? सर मास्क सिर्फ उसका एक अंग है। मास्क के अलावा भी पर्याप्त दूरी बनाई रखें, हाथ से और इनको साफ़ रखा जाए, हमेशा सैनिटाइज करके, चेहरे से इसको दूर रखा जाए। हमारा जो पुराना पारंपरिक अभिवादन है नमस्ते या सलाम का जो हम दूर से किया करते तो उसी को उपयोग किया जाए। पब्लिक प्लेसेस पे
कोशिश की जाए कि अधिकतर सरफेसिस को हम ना छुएं। अगर बीमारी हो जाए तो बजाय कि हम घरेलू इलाज मन से करते रहें या यहाँ वहाँ दिखा के अपने मन को समझा के बीमारी की जांच और इलाज से बचने की अपेक्षा शुरू में ही डॉक्टर को दिखाएं। और जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बहुत सारे मरीज़ थे जिनका टाइफाइड का इलाज चल रहा था और वो बाद में कोरोना के पेशेंट निकले जब उनका टेस्ट कराया गया। तो बीमारी से छुपने की बजाय बीमारी को जल्दी पकड़ के उसका इलाज कराया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि सकारात्मक रहें, हिम्मत ना हारें। बीमारी होने का मतलब ये नहीं है कि हम उससे ठीक नहीं होते। सर ये छूत की बीमारी मानते हैं? अब है तो छूत की बीमारी।